नमस्कारम। आज जो हम गेम देखने वाले हैं वो मैग्नस कार्लसन और लियोन अरनी हुआ था। नॉर्वे चेस के इस लास्ट राउंड में एक्चुअली मैग्नस कार्लसन वैसे देखा जाए तो 2 ढाई साल से बहुत ज़्यादा गेम्स हारे ही नहीं थे। क्लासिकल में तो उनका रिकॉर्ड ही था एक्चुअली। तो इस टूर्नामेंट में ऐसा हुआ है कि 2 गेम वो हारे हैं, लेकिन उसके बावजूद वो उस टूर्नामेंट को जीतने में कामयाब रहे। और उनका जो गेम था लास्ट राउंड में उसको हम आज डिटेल में देखने वाले हैं। एरोनियन डेफिनिटली ब्लैक से बहुत अच्छा खेले, क्यूजीडी एक बहुत रॉक सॉलिड ओपनिंग है और उसको हम डिटेल में देखेंगे, लेकिन उसके पहले देखते हैं कि टूर्नामेंट के जो डिटेल्स थे उसके बारे में थोड़ा देखते हैं, रिजल्ट्स और सब। तो ये रही थी लास्ट की जो प्राइज लिस्ट थी। 6 प्लेयर थे और $74,000 मैग्नस कार्लसन ने जीते थे। राउंड 10 के ये रिजल्ट्स रहे हुए हैं। 11 अर्नियन जो है वो जीत गए थे। मैग्नस कार्लसन से फैबियानो का ड्रॉ हुआ था, फिर आर्मागेडन को जीते। रॉलिगेजा भी जीत गए थे। विनर मैग्नस कार्लसन रहे हैं नॉर्वे चेस के 2020 के। और जो ऑन द बोर्ड टूर्नामेंट हुई है वो बहुत ही दिनों बाद हुई है, बहुत टाइम बाद हुई है। रनर अप जो है वो अलीरज़ा फिरोज़ा रहे थे। फिरोज़ा एक्चुअली टूर्नामेंट जीतने के बहुत करीब थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो जीत नहीं पाए। उसके बाद जो है, ये तो मैग्नस कार्लसन का आर्यन तारी के साथ वाला गेम है जो एक्चुअली बहुत लिमिटेड मार्जिन के साथ भी उन्होंने जीता था। तो हम लोग वापस आ जाते हैं इस गेम की तरफ और उसको हम डिटेल में देखेंगे जो कि क्यूजीडी पे हुआ था। डेफिनिटली उसमें आपको ओपनिंग के हिसाब से भी आपको उसको देखना चाहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं नाइट F3, D5, D4, नाइट F6, E4, E6, नाइट C3। अब जनरली आप नाइट C3 की जगह G3 भी जा सकते हो, जो कि कैटालान स्ट्रक्चर्स होते हैं और बहुत ही थ्योरेटिकल वेरिएशन है वो, जो बहुत लोग कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पे नाइट C3 खेला उन्होंने, बिशप टू E7, CD। अब जब C इंटू D जल्दी मारते हो दैट मीन्स कि आप बिशप G5 यहाँ जो जो हर्ट्ज़बर्ग वेरिएशन है क्यूजीडी का, इसको आप एक्सचेंज वेरिएशन भी बोल सकते हो क्यूजीडी में। सो उनके लिए जा सकते हैं, लेकिन ई का D5 और बिशप F4 खेला यहाँ पे मैग्नस कार्लसन ने। जनरली जब व्हाइट सीडी के मतलब CD5 ED5 के साथ जाता है बहुत जल्दी, तो व्हाइट का मेन एम होता है कि E3 खेल के बिशप D3 और क्वीन C2 रखें, ताकि बाद में इस डायगोनल पे हमारा अच्छा खासा कंट्रोल रहे। लेकिन क्योंकि नाइट F3 जो है वो जल्दी कमिट कर दिया था और CD5 मार दिया। या आप बोलिए कि बिशप F4 पे रखा हुआ है, बिशप G4 पे नहीं, तो थोड़ा फ़र्क पड़ने वाला है, उसको हम देखते हैं। C6 खेला यहाँ पे एरोनियन ने, और एरोनियन का आइडिया बहुत क्लियर है कि उन्होंने ये एक पॉन चेन बना लिया जो बहुत सॉलिड है और E4 पे अच्छा खासा कंट्रोल है उनका। बिशप F5 नेक्स्ट मूव आ सकता है। आप इमीडिएटली बिशप F5 नहीं जा सकते हो विदाउट प्लेइंग C6, क्योंकि उसमें क्वीन B3 आ जाता है और वो थोड़ा-सा दिक्कत हो जाती है। क्वीन C2 खेला यहाँ पे। और अब आप देखिए कि क्या डिफरेंस है, उस एक मूव के कारण क्या हो सकता है। यहाँ पर एक्चुअली नाइट F3 को डिले करके और बिशप G5 खेलते हैं नॉर्मली, जो जहाँ तक मुझे समझ है कार्लसबर्ग वेरिएशन की क्यूजीडी में। लेकिन मैग्नस डेफिनिटली ओपनिंग मोड के साथ बहुत बार शफल करते हैं। तो एरोनियन ने यहाँ पे एकदम सही रिप्लाई दिया G6। अब इससे हुआ ये कि जो एक मूव अपने एक्स्ट्रा खेल चुके हैं उसके कारण E3 आया नहीं है और बिशप D3 आप इमीडिएटली नहीं ला सकते हो। मतलब जो बिशप F5 एक्सचेंज करने का रहता है बहुत बार BD3 आने के बाद, उसमें बहुत सारी एक हिसाब से ना सर्कस करनी पड़ती है ब्लैक को। ब्लैक कैन प्ले नाइट टू A6, उसके बाद नाइट हियर, नाइट टू E6, नाइट G7 और फिर बिशप F5 खेलता है टू एक्सचेंज द बिशप, राइट। नॉर्मली जिसको kasparov के वेरिएशन के नाम से जानते हैं उसमें। लेकिन इसमें हुआ ये कि आफ्टर G6 बहुत सारे एरोज़ आ गए, बट उम्मीद है कि आपको समझ रहा हूँ। E3 खेला यहाँ पे और बिशप F5 आया। अब इसमें इस मूव के कारण ये हुआ कि ये मूव डिले हो गई और अब आप BD3 खेलोगे तो वो एक्सचेंज हो रहा है, जिसमें कि एक्चुअली ये बिशप इतना ईज़िली आता नहीं है जिसमें आप BD3 जल्दी खेलते हो, राइट? सो नाइट BD7 खेला यहाँ पे, H4। मैग्नस के इंटेंशन एकदम क्लियर थे और साथ ही साथ मुझे लगता है क्योंकि वो एक राउंड पहले ही वो टूर्नामेंट अच्छी खासी लीड में थे, तो उनको शायद इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी गेम के बारे में सोचने की कि रिज़ल्ट क्या रहेगा, तो वो नया कुछ ट्राई कर रहे हैं बोर्ड पे, राइट। यहाँ पे A5 खेला, ये एक बहुत सही तरीका है जब आपका अपोनेंट किसी एक पर्टिकुलर साइड में, जैसे कि इसमें किंग साइड में व्हाइट क्रिएट कर रहा है कुछ, तो आपके पास 2 तरीके होते हैं। एक तो आप अपोज़िट विंग में कुछ काउंटर क्रिएट करो या फिर आप सेंटर ओपन करो, बशर्ते जो जो नेचुरल आइडिया होती है टू स्टॉप H4 विद H5। तो ये 2 तरीकों से कि आप क्वीन अपोज़िट साइड विंग में कुछ ट्राई करो और सेंटर ओपन करो, तो वो एक इफेक्टिव तरीका होता है जनरली। यहाँ पर किंग F1 खेला, ये मूव मुझे मतलब मेरे हिसाब से मुझे लग रहा था कि इतनी शायद ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, बट मैग्नस कार्लसन ने कुछ डेफिनिटली
उसमें इनोवेटिव करने की कोशिश किया था। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि किंग F1 किसी भी हालत में कहीं से काम करने वाला है। ऑफ कोर्स ये एक ऑनलाइन टूर्नामेंट नहीं था, नहीं तो हम बोल सकते थे कि मे बी पॉसिबल था कि मिसक्लिक हो गया, राइट? लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। A4 खेला एरोनियन ने यहाँ पे, उनका आइडिया सिंपल है, A3 खेल रहे हैं और साथ ही साथ A4 जो A5 जो स्क्वायर है क्वीन के लिए वो यूज़ करने वाले हैं। तो A3 खेला, फिक्स कर दिया। अब यहाँ पर उन्होंने खेला एक्चुअली क्वीन B6। ये एक्चुअली एक डूबियस मूव था जब मैं एनालिसिस देख रहा था तो। बिकॉज़ यहाँ पर कुछ सजेशन आ रहे थे जिसमें कि क्वीन नाइट B6 एक अच्छा मूव था। बिकॉज़ जब A4 के बाद B2 फिक्स हो गया है तो आप नाइट B6, नाइट C4 जा सकते हो और B2 को डायरेक्टली अटैक कर सकते हो। तो ये एक शायद एक बेहतर तरीका था, जिसमें मेबी व्हाइट कैन प्ले बिशप H6, लेकिन स्टिल ये ब्लैक को ठीक लग रही है पोज़ीशन। हालाँकि उन्होंने गेम में क्वीन B6 खेला, क्वीन टू C2 एंड देन H5। अब इसमें दिक्कत ये है कि आप नाइट इंटू A4 तो नहीं मार सकते हो इसमें, बिकॉज़ यहाँ पर किंग F1 जो मूव थी, उसका प्रॉब्लम दिखने लगेगा आपको कि क्वीन B5 आ रहा है और या फिर क्वीन A6 भी आ रहा है, क्योंकि उसमें A4 जो है वो मर रहा है और F1 पे चेक है। सो यहाँ पर BG5 खेला मैग्नस कार्लसन ने, कैसल। अब इस मूव के बाद एक्चुअली एक बात क्लियर थी कि व्हाइट भले ही शॉर्ट कैसल या लॉन्ग कैसल के लिए नहीं जा रहा है, लेकिन ब्लैक का किंग G8 पे उतना ज़्यादा प्रॉब्लम में नहीं रहने वाला है। तो यहाँ पे नाइट E5 खेला, रुक FE8। ये ऐसा वक़्त था जब मुझे लग रहा था कि जो मैग्नस कार्लसन का नेचुरल स्टाइल है यहाँ पर, और वो चांसेस लेके खेलते हैं बहुत बार गेम में। यहाँ पर उन्होंने थोड़ा रुक के खेला। हालाँकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था गेम में कि यहाँ पे जो जो एक्टिव मूव है नाइट इंटू G6 वो आ रही है, बिकॉज़ लेकिन इसमें कुछ वेरिएशंस थे जो इतने आसान नहीं थे, बिकॉज़ F इंटू G6, क्वीन इंटू G6, किंग H8 इज़ फोर्स्ड एंड देन एक्चुअली यहाँ पे क्वीन H6 चेक आ रहा है, जिसमें कि आप नाइट H7 जा सकते हो, क्वीन H5 और क्वीन इंटू B2 आ रहा है, क्योंकि उसमें A1 और C3 पे अटैक है, राइट? लेकिन किंग H8 के बाद 2 बहुत अच्छे मूव्स थे व्हाइट के पास। एक तो बहुत सिंपल था, रुक B1 करके आप इसको बचा लो, और जो ताल का नॉर्मल स्टाइल होता है कि 2 पॉन और एक्सपोज़ किंग लेके खेलते रहो आप, तो आपको प्रैक्टिकल चांसेस रहेंगे। लेकिन यहाँ पर हुआ ये कि किंग H8 के बाद उन्होंने यहाँ पर अ, एक्चुअली यहाँ पे नाइट E2 भी आप आ सकते हो, बिकॉज़ ये एक बहुत उम्दा आइडिया है, क्योंकि इसमें अगर आप क्वीन इंटू B2 मारते हो तो रुक B1 आ रहा है एंड देन आफ्टर क्वीन A3 रुक इंटू B7 आ रहा है, और ये कंप्लीटली अनक्लियर पोज़ीशन था और मुझे लगा शायद ये एक रीज़न हो सकता है कि उन्होंने ये वेरिएशन अवॉइड कर दिया, बिकॉज़ ये उतना भी क्लियर नहीं लग रहा है कुछ भी यहाँ पे, राइट? और आप पीस डाउन तो हो ही। सबसे बड़ी बात ये है कि A4 पॉन जो है वो ब्लैक के पास बहुत ही डेंजरस लग रहा है। तो उसको देखते हुए उन्होंने बिशप F6 मारा यहाँ पे, रुक FE8 के बाद, नाइट इंटू F6 एंड देन रुक H3। ऑफ कोर्स उनका आइडिया बहुत क्लियर है, रुक H3, रुक G3 आ जाएगा, किंग को आप F1 लेके G1, F1 से G1 लेके जा सकते हो, तो एक आर्टिफिशियल कैसल टाइप हो जाएगा। B2 पे ऑफ कोर्स प्रॉब्लम है, लेकिन आपके पास नाइट इंटू G6 भी है, जिसमें व्हाइट का किंग सेफ है, ब्लैक के किंग को थोड़े से इश्यूज हो सकते हैं। सो ये एक आइडिया था उनका। हालाँकि एरोनियन ने यहाँ पे क्वीन B3 खेल दिया, जिसमें ऑफ कोर्स वो क्वीन एक्सचेंज करके एंड गेम की तरफ जाने का इशारा कर रहे हैं। यहाँ पर ऑफ कोर्स आप अगर एक्सचेंज करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है इसमें। इसीलिए उन्होंने यहाँ पे क्वीन B1 खेला मैग्नस कार्लसन ने, और क्वीन B1 को नाइट E4 खेल दिया। ये मुझे लगता है गेम का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्राई था, क्योंकि इस वक़्त जो है थोड़ी एक्टिविटी तो व्हाइट को मिल सकती है आफ्टर स्पेशली रुक टू G3, और आप अभी रुक G3 नहीं खेल सकते और नाइट D2 थ्रेट भी है, राइट? और किंग G1 जैसे मूव्स में कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है, बिकॉज़ आप नाइट इंटू C3 आके क्वीन तो एक्सचेंज कर ही सकते हो हमेशा। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं हो सकती थी। हालाँकि यहाँ पे एक पॉन मर रही है, नाइट E4, डी कट E4, क्वीन कट E4, BD6। यही पॉइंट था उस गेम का, बिकॉज़ ये नाइट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है अभी, देखा जाए तो, राइट? तो एरोनियन ने एक एक काम अच्छा किया, जैसे इसके पहले मुझे याद है कि मैंने जब अतुल दहाली के चैनल पे हमने एक पार्ट कवर किया था, थीम कवर किया था, एक्टिविटी वर्सेस मटेरियल। तो डेफ़िनेटली यहाँ पे जो है ब्लैक ने क्या किया, थोड़ा-सा पॉन देके एक और एक्टिविटी ढूँढ लिया, राइट? क्योंकि बहुत ज़्यादा देर तक आप पैसिव नहीं खेल सकते, ओके? तो रुक G3 खेला यहाँ पे, नाइट G6 डेफ़िनेटली फ्यूचर में वो प्लान कर रहे हैं, रुक G6 भी आ सकता है अभी। तो बिशप टेक्स मारा, पॉन टेक्स मारा। एक्चुअली यहाँ पे B2 भी मर रहा था, लेकिन B2 में एक दिक्कत थी कि आप रुक इंटू G6 जैसे मूव्स आ सकते हो। इवन आप रुक B1, क्वीन A3 एंड देन रुक इंटू G6 जैसे मूव्स
आ सकते हो। इसीलिए उसको देखते हुए उन्होंने यहाँ पे क्वीन B5 चेक दिया, क्योंकि फिर से वही F1 के किंग के कारण यहाँ पे आप देख सकते हो कि डबल अटैक है, राइट? तो क्वीन B5 चेक को किंग G1 खेला, रूक इंटू E5। अब एक हिसाब से देखा जाए तो ये पोजीशन पॉन्स इक्वल है, सब कुछ इक्वल है, लेकिन क्वीन साइड में ब्लैक की एक्टिविटी बहुत अच्छी है और ये रुक अभी तक गेम में नहीं आया A1 का, राइट? तो क्वीन D4 खेला यहाँ पे, रूक D5, क्वीन F6, रूक F5, क्वीन D4। मैग्नस कार्लसन शायद ड्रॉ के लिए रेडी रहते हैं यहाँ पे, क्योंकि उनकी एक्टिविटी इतनी अच्छी नहीं लग रही है। बट अरोनियन ने देखा ये मेरा एक अच्छा चांस है मैग्नस कार्लसन के अगेंस्ट, और हर रोज आपकी पोजीशन ना अच्छी नहीं आती है मैग्नस के अगेंस्ट। तो उन्होंने चांस दिया और क्वीन E2 खेला, E4। ऑफ कोर्स क्वीन E2 की जगह रूक D5 में वो ड्रॉ ले सकते थे, बट उन्होंने कंटिन्यू किया। E4 खेला, रूक B5, B2 पे थ्रेट है, रूक B1 फोर्स था एक हिसाब से देखा जाए तो, क्वीन टू C2 एंड देन क्वीन D3। अब क्वीन एक्सचेंज करने की कोशिश इसलिए कर रहे हैं मैग्नस कार्लसन की, रूक एंडिंग्स में आपके पास ज्यादातर चांसेस होते हैं कि पॉन डाउन में अगर आप होते हो तो ड्रॉ होती है, राइट? हो सकती है। यहाँ पर तो पॉन्स इक्वल है। तो उन्होंने रुक C5 खेला, क्वीन इंटू D3 मार के कोई फायदा नहीं था, बिकॉज D5 जो व्हाइट को मिल जाती बोर्ड पे, जो एकमात्र ओपन फाइल है। टेक्स टेक्स और क्वीन चेंज करने का एक एक व्हाइट के लिए एक अच्छा हो गया कि अभी बहुत ज्यादा सोचने की प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, रुक एंडिंग आप बचा सकते हो अभी भी। तो B3 खेला, B5 डेफिनेटली उनका कोशिश है कि अगर आप D इंटू A4 मारते हो तो वो रुक इंटू मारेंगे, और A3 जो है वो वीक हो जाएगा, और C5 का पास पॉन जो है वो क्लियर है एकदम, उसको कोई अपोज नहीं है पॉन। रूक D3 खेला यहाँ पे, टेक्स टेक्स, रूक A4। अब दिक्कत ये है कि रूक A4 के बाद C6 थोड़ा सा वीक है, तो उन्होंने रूक C3 खेला। जैसे ही आप मारोगे तो C6 वीक है और रूक A6 थोड़ा पैसिव हो जाएगा। तो उन्होंने यहाँ पे बहुत अच्छा मूव खेला, फिर से रूक C4, बिकॉज़ उसमें अगर आप मारते हो फिर से टेक्स टेक्स, तो उसमें होगा ये कि सी से C2 का जो रुक है वो फिर से 7th रो में है, और मेरा पॉन जो है C6 का ब्लैक का वो ठीक-ठाक लग रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। यहाँ पर इस एंड गेम में मैग्नस कार्लसन ने एक्चुअली एक स्लाइट एरर कर दिया था, जहाँ पे उन्होंने F3 खेला। हालाँकि उनके पास एक अच्छा खासा मौका था यहाँ पे कि वो रूक D3 के लिए जाएँ, जिसमें वो रूक D7 और रूक C7 मतलब अपने रूक को एक्टिव कर सकते थे। क्योंकि उसके बाद उनको मौका नहीं मिला वो। F3 खेला, किंग हियर, F8, किंग टू H2, किंग E7, किंग H3, किंग E6। ऑफ कोर्स किंग H3 का जो आइडिया है वो G4 कभी खेलने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे अब जाके उन्होंने रूक D3 खेला, पर तब तक उनका किंग जो है ब्लैक का वो बहुत आगे आ चुका था। क्योंकि जनरली आप अगर पहले खेलते तो किंग को वो एंट्री नहीं मिलने वाली थी, किंग को E6। तो यहाँ पे रूक C4 खेला, किंग टू G3, किंग E5, रूक D7। F7 मर रहा है, लेकिन यहाँ पे अरोनियन ने बहुत ही एक्टिव मूव खेला, रूक C3। क्योंकि इसमें सिंपल बात है कि आप अगर F7 मारते भी हो इसमें, सपोज रूक इंटू F7, तो रूक इंटू A3 मर रहा है, और 2 पॉन जो है वो बहुत क्लियर पास पॉन है, और आपके पास एक ही क्लियर पॉन है। तो ये आराम से जीतना चाहिए शायद। तो रूक A7 खेला उन्होंने, पॉन को बचा लिया, F6, रूक A8, एंड देन फाइनली यहाँ पे आके लेवॉन अरोनियन ने एक मिस्टेक किया था, जो कि बहुत ही अच्छा पोजीशन था उनका, और वो चाहे तो शायद यहाँ पे रूक B3, A4, B4 जैसा कुछ खेल के आराम से जीत सकते थे। लेकिन टाइम प्रेशर होगा या फिर और भी कुछ सोच रहे होंगे वो गेम में, उन्होंने किंग D6 खेला, जो कि मैंने देखा था एनालिसिस में कि वो इतना सही नहीं था। तो किंग F4 खेला यहाँ पे, किंग टू C7, G4। फाइनली किंग B7 के बाद यहाँ पे जो उन्होंने रूक G8 खेला, G6 को टारगेट कर रहे हैं वो। क्योंकि इसमें अभी एक बात क्लियर है कि आफ्टर H इंटू G, F इंटू G, रूक इंटू A3 को यहाँ पे आपको क्लियर कट, यहाँ पे आपको H पॉन से आगे बढ़ाना पड़ेगा, या ऐसा कुछ ना कुछ डेफिनेटली उनको खेलना पड़ेगा इधर, क्योंकि पॉन्स को पुश करना बहुत जरूरी होता है पास पॉन को, राइट, इन गेम में। यहाँ पे रूक इंटू G6 मारा, B4, और यहाँ तक भी आके 49th मूव पे भी आके मैग्नस कार्लसन को एक्चुअली चांस था कि वो इस गेम को होल्ड कर पाए, और एटलीस्ट वो गेम कंटिन्यू हो जाए इनटू अ क्वीन एंड गेम, राइट? तो लेकिन गेम में हुआ ये कि उन्होंने रूक F6 खेला। अब प्रॉब्लम क्या आ गया इस रूक F6 से कि वो एक एक्स्ट्रा मूव लग गई उस पॉन को मारने में, और उसके कारण ही मैग्नस कार्लसन का मुझे लगता है ये गेम जो है वो चला गया था। हालाँकि अगर हम देखें तो यहाँ पे रूक G7 करेक्ट मूव था, जिसमें आप किंग B6 आ सकते हो, रूक टू G8 एंड देन B3। अब होगा ये कि इसमें आप G5 खेल सकते हो, जिसमें ऑफ कोर्स B2 नहीं आ रहा है। B2 को ऑफ कोर्स रूक चेक और स्कीवर में वो मर जाएगा।
इसीलिए आप यहाँ पे रुक A7 खेल सकते हो जिसमें कि रुक जो है बीच में आ रहा है, बट स्टिल आप इसको रुक B8 चेक दे सकते हो जिसमें रुक B7 खेला तो टेक्स और फिर G6 खेलना चाहिए यहाँ पे, ये करेक्ट मूव है। G इंटू F6 इसलिए नहीं जा सकते आप बिकॉज़ दिक्कत ये है कि जब पॉन प्रमोशन होंगे दोनों के B1 क्वीन F8 क्वीन तो क्वीन F1 आ रहा है और आप देखिए कि स्कीवर में फिर से यहाँ पे क्वीन मर रहा है। इसलिए यहाँ पे G6 खेलना पड़ेगा जिसमें आप B1 जा सकते हो, G7 पॉन क्वीन एंड देन फिर ये भी प्रमोट कर सकते हैं जिसमें शायद ये एंडिंग अभी भी इक्वल रहनी चाहिए या मे बी ये आराम से होल्ड होनी चाहिए, राइट? लेकिन दिक्कत ये हुई कि उन्होंने रुक F6 खेल दिया, जिसके कारण उस पूरे सीक्वेंस में एक मूव कम पड़ गई और उन्होंने सेम वेरिएशन खेला B3 चेक, किंग टू B6, रुक F8, रुक A7, रुक B8, रुक ये। अब प्रॉब्लम ये है कि आपका पॉन 4th रो में ही है और ओपोनेंट का पॉन जो है वो बहुत आगे चला गया। तो अगर आप इसको मारोगे भी, सपोज़ रुक B7, किंग B7, पॉन पुश, तो इस पूरे वेरिएशन में एक मूव कम पड़ रही है। शायद आपको ये समझ आ गया होगा अभी। ये एक मूव कम पड़ रही है और वो आराम से इसको आके रोक लेंगे जो कि ये विनिंग है, राइट? तो रुक B7 को उन्होंने रुक D8 खेला, हालाँकि ये अभी कंप्लीटली लूज़िंग है, इसमें बहुत कुछ बचा नहीं है बट कुछ मूव्स बचे हैं तो हम देख लेते हैं। पॉन पुश, किंग टू E3, पॉन पुश, रुक D1, C3, 2 6th रो पॉन को आप नहीं रोक सकते हो अकेले रुक से और किंग को तो ईज़िली एंट्री नहीं है बिकॉज़ आप किंग D3 अभी खेल नहीं सकते हो, रुक चेक में एक्सचेंज हो जाएगा इधर और या फिर उसकी भी ज़रूरत नहीं है, B2 वैसे ही जीत रहे हैं। रुक B1 खेला उन्होंने अ, किंग टू C5, B3 को सपोर्ट दिया उन्होंने, किंग D3 एंड देन यहाँ पर एक्चुअली उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था। बट हालाँकि अगर हम देखें इस पोज़ीशन को किंग D3 के बाद, तो ये बहुत आराम से जीत रहे हैं, आप C2 करके भी जीत सकते हो इस पोज़ीशन को या फिर किंग B4 बहुत ही आसान है, राइट? जिसमें फिर इस किंग को एक चेक देके किंग को हटा लेंगे और पॉन क्वीन बन गई। अभी आप देखिए 2 6th रो पॉन है, हालाँकि व्हाइट के पास 3 पॉन है, लेकिन उनके पॉन्स उतने अच्छे नहीं है क्योंकि वो 4th रो में ही है अभी तक, आगे नहीं बढ़े। लेकिन पॉन्स जिनके एडवांस होते हैं उनको ही फाइनली विन मिलती है उसमें। मुझे लगता है हमने बहुत अच्छे से कवर किया इस गेम को और खासकर क्यूजीडी में क्यों ओपनिंग में नाइट F3 मूव के कारण उतना ज़्यादा फ़र्क पड़ गया और G6 और बिशप F5 आ गया जल्दी गेम में और खासकर एंड गेम में मैग्नस कार्लसन को थोड़ा बहुत चांस था, लेकिन उनकी मेडिसिन से उनको जो है अ, टेस्ट दिया गया उनको ही लिवन ओरेनियन की तरफ से क्योंकि जनरली वो बहुत बार एंड गेम में लोगों को हरा देते हैं, अच्छे-अच्छे प्लेयर्स को, जैसे उन्होंने अली रज़ा को हरा दिया पॉन एंड गेम में, राइट? सो बहुत बढ़िया गेम हुआ था ये, मुझे लगा कि उसको हम आराम से चेक कर सकते हैं और डेफ़िनेटली वो जो ये गेम हुआ था, परफ़ेक्ट लग रहा था मुझे और लास्ट राउंड के हिसाब से बहुत प्यारा हुआ था। तो मिलेंगे बहुत जल्दी, बाय, थैंक यू।